नमस्कार भक्तगण, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का दिव्य अध्याय। इस अध्याय में वर्णन है कि कैसे महिषासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया, देवताओं को अपमानित किया और तब माँ भगवती ने महिषासुर का संहार कर धर्म और देवताओं की रक्षा की। यह अध्याय सुनने मात्र से ही साधक को अद्भुत शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 2। ऋषियों ने कहा, हे राजन, जब असुर और देवताओं का युद्ध चल रहा था तब एक अत्यंत भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था महिषासुर। वह दैत्य, महाबली और मायावी था। उसने थोड़े ही समय में तीनों लोगों को जीत लिया। महिषासुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग का सिंहासन अपने अधिकार में कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, इंद्र सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार से वंचित कर दिया। देवताओं के स्थान पर दैत्यों को बिठा दिया गया। देवताओं के राज्य, अनेक भाग, उनके यज्ञफल, सब कुछ महिषासुर ने छीन लिया। इंद्रादि देवता भयभीत और अपमानित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और बोले, हे प्रभु, हम सब अपनी अपनी पदवियों से वंचित कर दिए गए हैं। महिषासुर ने हमें हर जगह से निकाल दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकलने लगा। वह तेज आपस में मिलकर एक महादेती व्यापाम रूप लेने लगा। वह रूप था जगन माता दुर्गा का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज उसमें अर्पित किया। उस तेज से सजीव दिव्य तेजोमयी स्त्री प्रकट हुई। उनका मुख शिव के तेज से, भुजाएं विष्णु के तेज से, वक्षस्थल इंद्र के तेज से और बाल यमराज के तेज से प्रकट हुए। संपूर्ण अंग देवताओं के तेज से बने थे। इस प्रकार प्रकट हुई माँ चंडिका, माँ दुर्गा स्वयं। देवताओं को मिले दिव्य आयुध। देवताओं ने अपने दिव्य शस्त्र माँ को अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति भाला दिया, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने व्रज और घंटा दी, यमराज ने दंड दिया, वरुण ने पाश दिया, समुद्र ने अद्भुत रत्न जटिल हार और वस्त्र दिए, हिमालय ने सिंह प्रदान किया, जिस पर सवार होकर देवी युद्ध के लिए चली। देवी का रूप देखते ही आकाश गूंज उठा। उनके सिंह की गर्जना से तीनों लोग हिल उठे। असुर और देवी का युद्ध। माँ दुर्गा की ओर देखकर महिषासुर और उसके सैनिक चिल्लाए, यह स्त्री कौन है जो इतनी शक्ति से प्रकट हुई है? इसका स्वरूप तो असह्य है। महिषासुर ने अपनी असुर सेना को आज्ञा दी, जाओ इसे पकड़ कर लाओ। असुरों ने आक्रमण किया। तब देवी ने अपने बाणों से असुरों को चारों ओर से मार गिराया। त्रिशूल छिन्न भिन्न किए गए। असुर पृथ्वी पर गिरने लगे। अनेक रथ, हाथी और घोड़े धूल में मिल गए। देवी के क्रोध से अग्नि की ज्वाला से निकल रही थी। उनकी गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। जब उसकी सेना का बड़ा भाग मारा गया, तब स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में आया। वह कभी हाथी का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी पुरुष, अंत में विशाल भैंसे का रूप लेकर दौड़ता। देवी ने क्रोध से कहा, हे दुष्ट, चाहे जितना रूप बदलो, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। महिषासुर ने सिंह रूप में देवी पर आक्रमण किया। देवी ने उसे तलवार से मार गिराया। फिर वह हाथी बनकर दौड़ा। देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह भैंसा बनकर दहाड़ा, पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा। देवी ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया और महिषासुर के हृदय में भेद दिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। तब देवी ने उसके गले पर अपने पैर रखकर तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं का स्तवन। देवता प्रसन्न होकर बोले, जय हो जगदम्बे, जय हो महेश्वरी। आप ही ब्रह्म स्वरूपा, विष्णु माया और शिव शक्ति है। आप ही त्रिलोकी की जननी है।
आपके बिना हम सब निराश्रित हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। देवी ने कहा, जब जब दुष्ट प्रबल होंगे और धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब मैं विभिन्न रूप धारण कर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। भक्तों, यह थी श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, महिषासुर व्रत की कथा। इस अध्याय के पाठ से शत्रु बाधाएं दूर होती है, साधक को विजय और आत्मबल की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी करुणा और आशीर्वाद बरसाए। जय माता।